यस हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे वीएमओयू आपकी, चाहे मत्स्य हो चाहे राजस्थान हो, उसी क्रम में अपन बातें कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले हिस्ट्री का डाला था, ठीक उसी प्रकार से आपने मांग की थी कि अनिवार्य हिंदी या सामान्य हिंदी या ऐसे कहें कि कंपलसरी हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको बता दिया जाए, क्यूएसटी के बारे में बातें कर ली जाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और इसके अलावा यानी कि इस बार परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से या निबंधात्मक टाइप से किसी भी टाइप के जो क्वेश्चन है वो बता दिए जाए। तो साथियों उसी को लेकर आपके सामने हाजिर है, यानी कि आपकी मांग हमारे लिए आदेश है। ठीक है साथियों, तो उसी को पूरा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें अपन बातें करेंगे आपके अनिवार्य हिंदी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ले चलता हूं आपके क्वेश्चन सीरीज की ओर, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। जी हाँ साथियों, पहले से पहले मैं आपके पास में बात करने वाला हूं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको किस किस टाइप से हमें देखना है, या ऐसे कहें कि उनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो उनके आंसर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर, यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी वैकल्पिक, या ऐसे कहें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। जी हाँ साथियों, पहला है संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि जो हमारा संविधान है जिसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं, 12 भाग हैं, या ऐसे कहें कि 22 भागों को दर्शाया जाता है, अनुसूचियाँ दर्शाई जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा यानी कि उसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, या ऐसे कहें कि कौन से अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत जो हमारी राजभाषा है उसके संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है साथियों, तो वो होने वाले हैं आपके अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, बात करते हैं इसी क्रम में सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, या ऐसे कहें कि सेकंड जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है साथियों, तो वो हुआ था आपका मॉरिशस में। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहाड़ टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों, आप सभी भली प्रकार से आते हैं कि यानी कि अक्सर हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, हमारे घर में या आसपास में कहीं पर भी अपन बैठे रहते हैं तो ऐसे कहते हैं कि यार उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन वो पहाड़ वगैरह कुछ नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि एकदम से कोई भी विपत्ति है, समस्या है, उसका आ जाना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका आंसर हो जाएगा इसमें कठोर विपत्ति का आना। ठीक, नेक्स्ट इसी क्रम में अपन बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में साथियों। निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द है, कहने का मतलब शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पतंग, पतंग तो आसमान में उड़ने वाली काइट होगी, वो ऐसा नहीं हो सकता। मधुआ ये भी नहीं हो सकता, शंकुत ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मृगेंद्र। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग बादल और सागर दोनों के लिए होता है, यानी कि बादल और सागर यानी कि दोनों आपस में धरातल और आसमान वाले हैं, इनके बीच में यानी कि ऐसे कहें कि इनके लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए सागर के लिए जल हो गया और बादल के लिए धर भी हो गया, तो जुड़ के क्या बन गया, जलधर। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है जिसे थोड़ा ज्ञान हो के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है, यानी कि मान लीजिए जिसके पास में थोड़ा ही ज्ञान हो तो उसको अपन क्या कहते हैं। ठीक है, तो से इसका आंसर हो गया यानी कि अल्पज्ञ, यानी कि जिसके पास में कम ज्ञान हो। ठीक, नेक्स्ट आ गया इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, अभी उपसर्ग का अर्थ होता है, यानी कि अभी होता है उसका, या ऐसे कहें कि अभी उपसर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है सामने। ठीक है, और नेक्स्ट है बॉडी शब्द का अर्थ होता है बॉडी यानी शरीर। ठीक है, लेकिन शरीर के अलावा यहाँ पे बात देखने को मिलेगी कि साथियों यहाँ पे जो हिंदी वाले जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे बॉडी शब्द का अर्थ होता है तो सिंपली से आपके सामने है निकाय, कार्यालय, घोषणा और संकाय, इसमें से आपको देखना है साथियों, तो इसमें से होने वाला आपका निकाय। ठीक है, ठीक इसी क्रम में अपन आगे की ओर बातें करते हैं। द्रव्य और द्रव्य से संबंधित अर्थ का युग्म है, या यानी कि जोड़ा है। ठीक है, तो वह हो रहा है आपके पास में तरल और धन, कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पे तरल और धन का कैसे है, यानी कि द्रव, द्रव का मतलब आपकी लिक्विड फॉर्म। ठीक है ना, एक तो हो गया वो, और एक होता है द्रव्य कैसा, जो खर्च करने वाला। ठीक है, जैसे अपन अक्सर अपन कह देते हैं यहाँ पे अपने आसपास में कि भाई साहब पानी की तरह है, या ऐसे कहें कि दूध की तरह, कुछ भी ऐसे, तो तरल और धन। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में गति या ऐसे कहें कि प्रति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर है, यानी कि आप देखिए प्रति उपसर्ग नहीं है, कहने का मतलब आगे नहीं लगा है। तो देखिए अब यहाँ पे प्रतीक्षा है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो अपना ऑप्शन नंबर एक तो ए बी सी डी। ठीक है, या ऐसे कहें कि ए ब स द, तो पहले वाले में प्रति स्टार्टिंग में आ गया, दूसरे में प्रत्यय है तो उसमें भी आ गया, और डी वाला है प्रतिस्पर्धा, उसमें भी आ गया, तो किस में नहीं आया, परोपकार में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी क्रम में,
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय है, यानी कि सफाई, पहाड़ी और इसी टाइप से इसमें और भी ऑप्शन है अपने पास में, पढ़ाई और रसोई। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास में जो ऑप्शन था कौन सा, ब वाला ऑप्शन क्या था आपके पास में, पहाड़ी, उसमें नहीं था क्या, आपका ई वाला जो उपसर्ग था वो नहीं था, ये ऐसे कहीं की प्रत्यय नहीं था। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। ठीक है साथियों, तो कबीर का जो जन्म स्थान है उसके बारे में आपको बताना है कि वो कहाँ माना जाता है। तो आंसर हमारे पास में स है, यानी कि काशी में माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कबीर की रचनाएं संकलित हैं, या ऐसे कहें कि जो कबीर की कृतियां हैं वो किस में संकलित है या कहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। तो साथ ही वो मिलती हैं बीजक के अंदर। ठीक है, पदावली में भी नहीं है, कबीर दोहावली में भी नहीं है, क्योंकि दोहावली का तो सीधा सा फंडा है, उसमें तो धोए जाएंगे। इसमें बात कर ले, इसमें कंपोजरी की बात कर रहे हैं तो उसमें कहाँ में मिलती हैं, बीजक में मिलती हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, या ऐसे कहें कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम था। तो सिंपली से साथियों आपको दिख रहा होगा, एक तो है राम बोला, राम दुलारा, राम प्रसाद और आत्माराम। तो आंसर होगा हमारा राम बोला। ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीकृत नहीं है। ठीक है, तो तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा रचित नहीं है, या ऐसे कहें कि तुलसी की नहीं है। जैसे रामचंद्रिका, रामलला नछू और नहछू और भैरव रामायण और पार्वती मंगल। ठीक है साथियों, तो क्या है, रामचंद्रिका उनकी रचित नहीं है। ठीक इसी क्रम में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, या ऐसे कहें कि 16वां क्वेश्चन, मीराबाई के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो राव हमीर, राव उदय सिंह और रतन सिंह और राणा सांगा। तो आपके पास में है आंसर सिंपली से रतन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं, मीराबाई द्वारा लिखित प्रामाणिक पुस्तक रहा है या नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है, नरसी जीरो मायरो, यानी कि उनका भात। ठीक है, और राग गोविंद और मीरा पदावली और राग सोटे के पद। तो इसमें से क्या है, नरसी जीरो मायरो। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किस नाटक से ली गई है। ठीक है साथियों, तो इसमें से आपको बताना है, आपके पास में ऑप्शन है 4, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और सारा दुर्दशा और एक है चंद्रगुप्त। आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त। ठीक है साथियों, इसी क्रम में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19, या ऐसे कहूँ कि 19वां प्रश्न, जो क्या कहता है, तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान है, या ऐसे कहें कि तारा प्रकाश जोशी जी का जो जन्म स्थान है वो क्या माना जाता है। ठीक है साथियों, तो अजमेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर होने वाला है साथियों सिंपली से आपका जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित काव्य संग्रहों में किसके रचयिता तारा प्रकाश जोशी नहीं है। यानी कि ये जो आपके पास में 4 काव्य दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा काव्य नहीं है या ऐसा काव्य संग्रह नहीं है जिसके रचयिता तारा प्रकाश जोशी नहीं है। ठीक है साथियों, तो एक है कल्पना की स्वर, समाधि के प्रश्न और जलते अक्षर और सडाम यानी कांच के। ठीक है, तो आपका आंसर है सडाम यानी कांच के वो रचयिता नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 या 21वां प्रश्न, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। तो साथियों उसमें से आपके पास में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, मोहन राकेश और जैनेन्द्र। ठीक है साथियों, तो आपके पास में ऑप्शन होने वाला है ए वाला। ठीक है, जिसमें होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि चंपा किस कहानी की पात्र है। तो साथियों चंपा किस कहानी की पात्र है या किस कहानी की कैरेक्टर है। ठीक है साथियों, तो उसमें है आपके पास में सच्ची वीरता, आकाशदीप या प्रायश्चित और छोटा जादूगर। तो साथियों उसमें आंसर होगा आपका आकाशदीप। नेक्स्ट आता है सच्ची वीरता किस विधा की रचना है, संस्मरण और निबंध, इसी के साथ में कहानी और उपन्यास। ठीक है साथियों, तो आपका जो आंसर होने वाला था वो क्या होने वाला था साथियों, आपका निबंध वाला जो आंसर है वो होने वाला था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए अपन चलते हैं, या ऐसे कहें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 क्या है, अध्यापक पूर्ण सिंह की जन्म तिथि का वर्ष है, या ऐसे कहें कि अध्यापक जो पूर्ण सिंह हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ, या ऐसे कहें कि उनका बर्थ ईयर है या बोर्न ईयर है, वो कौन सा है। ठीक है साथियों, आपके पास में ऑप्शन दे रखे 1881, तो यही इसका आंसर होने वाला है सीधा सा, क्योंकि 1871 अलग है, 1900 या 1891 अलग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है, या ऐसे कहें कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल, या ऐसे कह दें अपन ऐसा कह सकते हैं कि उसका वे ऑफ बोर्न। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो है साथियों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट इसी प्रकार से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 या प्रश्न नंबर 26 आता है हमारा, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है, आप सभी सिंपली से जानते हैं, पोरबंदर गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी क्रम में, महादेवी वर्मा का संस्मरण किस कवित्री को समर्पित है। ठीक है,
तो जिसमें से है सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मीबाई, उषा प्रियवंदा और कृष्णा सोबती। ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास में है उषा प्रियवंदा, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? या ऐसे कहें कि महादेवी जो वर्मा है बहुत अच्छी राइटर हैं, आपने खूब सारे उसके नॉवल वगैरह भी सुने होंगे, बहुत सारे आपने ऑडियो विजुअल टाइप से मतलब नॉवल सुने होंगे या वैसे रीड आउट किए होंगे। ठीक है, और इसका आंसर होने वाला साथियों 1907 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की संस्मरण कृति नहीं है, यानी कि उनकी नहीं है, उन्होंने नहीं की। तो इसमें से है कुछ भूलूं कुछ याद करूं, ये इनकी संस्मरण कृति नहीं है। ठीक है, बाकी इनकी कौन कौन सी होने वाली हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं संदेश राशक किस काल की कृति मानी जाती है? या ऐसे कहें कि जो संदेश राशक है किस काल की कृतियों में उसको काउंट किया जाता है? ठीक है साथियों, तो आपके पास में आंसर है, एक तो है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ऑप्शन दे दिया आपको 4, उसमें से आपका आंसर होने वाला है आदिकाल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसी क्रम में अमीर खुसरो की भाषा मानी जाती है, या ऐसे कहें कि अमीर खुसरो की जो लैंग्वेज है वो कौन सी मानी जाती है? तो आंसर है साथियों आपके पास में है अवधी, उर्दू, अपभ्रंश और आपकी हिंदवी। ठीक है, जिसको अक्सर यानी कि हिंदवी भी अपन दर्शा देते हैं, लेकिन हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, या ऐसे कहें कि जो 32वां प्रश्न है वो आ रहा है आपके पास में। ठीक है साथियों, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित ग्रंथ है, या ऐसे कहें कि मुल्ला दाऊद के द्वारा कौन सा ग्रंथ, या ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि मुल्ला दाऊद ने कौन सा ग्रंथ रचा था। ठीक है साथियों, तो उसका आंसर होने वाला आपका सिंपली से वह, यानी कि चंदायन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तो या ऐसे कह दें कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो मानी जाती है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर मानी जाती है? ठीक है साथियों, तो वो होने वाला आपका चंद छंद वर्णन की महिमा, या ऐसे कहें कि चंद छंद उनकी जो वर्णन की जो महिमा होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, या ऐसे कहें कि इनमें से तद्भव शब्द जो है वो कौन सा है? जैसे हर्त्र, अग्नि, आम्र, सूरज। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर होने वाला आपका सूरज। नेक्स्ट इसी क्रम में है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से 2 विदेशी शब्द हैं। ठीक है साथियों, विदेशी शब्द कौन से हैं? जैसे एक तो है किंकणी, नुपुर और पाजेब, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो पाजेब है वो क्या है? वो विदेशी शब्द है। क्लियर? ठीक, इसी क्रम में आगे की ओर अपन बातें करते हैं। तो साथियों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें अपन चर्चाएं करेंगे आपके अनदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के अपडेट्स के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर साझा करें। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।